हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जहाँ पर हम आपको बताएंगे फेसबुक कैंपेन के जब हम कैंपेन बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है और उनका महत्व क्या है। जो फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ये आपके बिजनेस को उचित दिशा में ले जा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही हम कोई भी कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एड मैनेजर में आना होता है। एड मैनेजर में आने के बाद में कैंपेन में आने के बाद में क्रिएट पे क्लिक करना। क्रिएट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलते हैं, फेसबुक कैंपेन ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। या आप देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव है। ये क्या मिलते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। यानी कि पहला काम होता है आपका ऑब्जेक्टिव चूज कर। तो अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, जब तक आपको पता ही नहीं है आपको किस दिशा में जाना है, कि आपको फेसबुक से चाहिए क्या, आपका पर्पज क्या है, आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है ऐड चलाने का, तब तक आपके पास में सही रिजल्ट नहीं आ पाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान के चलो, मुझे कहाँ जाना है, मुझे मुंबई जाना है। ठीक है, मुंबई आज मैच हो रहा है, किसका, भारत और श्रीलंका का। ठीक है, मुझे मैच देखने जाना है। ठीक है, मैं फ्लाइट की टिकट ले लेता हूँ कोलकाता की। तो क्या मैं मैच देख पाऊंगा, क्या मैं मैच देख पाऊंगा? आप बताइए मुझे चैट में, कमेंट में मुझे बताइए, क्या मैं मैच देख पाऊंगा? ऐसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। मान के चलो आपको लीड जनरेट कर, और आपने अवेयरनेस सेलेक्ट कर लिया, तो क्या आप लीड जनरेट कर पाएंगे? क्या आप लीड जनरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको डायरेक्ट सेल्स करनी है। आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, और आपको अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करने हैं, और आप ट्रैफिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्या आप डायरेक्ट सेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, गोल क्या है ऐड चलाने का, सबसे पहले आपको उसको पता करना है। जब तक आप वो पता नहीं कर पाएंगे तो आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा उद्देश्य यही है, अलाइन विद योर बिजनेस गोल। आपको अपने बिजनेस गोल के साथ में अलाइन करना। व्हाट नीड योर बिजनेस फ्रॉम फेसबुक, यानी कि आपको फेसबुक से क्या चाहिए अपने बिजनेस के लिए। ये किसे पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ऐड चला रहे हैं। फेसबुक तो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, और ये पूरा एआई पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। ये आपको ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो फेसबुक ओनली एआई प्लेटफॉर्म है। ये आपको बताना है कि मुझे चाहिए क्या है। आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि मुझे, मेरा ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑप्शन होता है, हर कैंपेन एक ऑप्शन होती है, बट ऑब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो यहाँ पे वेरियस टाइप ऑब्जेक्ट हैं, उनकी हम डिटेल में हम बात कर लें। जो हमारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनकी हम डिटेल में बात करते हैं। तो पहला है हमारा अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है, शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर दैट। यानी कि उनको दिखाना है जो आपको याद रखे। ठीक है, यानी कि अवेयरनेस फैलानी है। आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, केवल लोगों को अपने बारे में बताना है, जगाना है। आप पुराने बिजनेस हैं, कोई नया प्रोडक्ट लेके आए, कोई नई सर्विस लेके आए, कोई नया ऑफर लेके आए, केवल लोगों को बताना है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम अवेयरनेस का एड चलाते हैं। कौन सा एड चलाते हैं? अवेयरनेस का एड चलाते हैं। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब होता है सेंड पीपल टू ए डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट। आपको लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आना है, ऐप पे लेके आना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लेके आना है, फेसबुक इवेंट पे लेके आना है, या व्हाट्सएप पे लेके आना है। ट्रैफिक का मतलब क्या है, सीधा सीधा लोगों को आपको अपने लिंक पे क्लिक कराना है, उसे हम बोलते हैं ट्रैफिक। अब आते हैं हम इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, गेट मोर मैसेज। लोगों से आप मैसेज कराना चाहते हैं, परचेज थ्रू मैसेजिंग, यानी कि परचेज कराना चाहते हैं किसके, मैसेजिंग के थ्रू। वीडियो व्यूज कराना चाहते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट कराना चाहते हैं। आप, आपने कोई पोस्ट है आपकी, उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, क्या करें, पेज लाइक करें, इवेंट का रेस्पॉन्स करें, पेज को फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट आप कराना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इंगेजमेंट ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लीड। कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। आप अपने बिजनेस और ब्रांड के लिए क्या करना चाहते हैं, लीड इकट्ठा करना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं। लीड जनरेट करने के लिए आप लीड को चूज करना है। अगर मैं बात करूं तो 90% बिजनेस ओनर
लीड के साथ ही जाते हैं। छोटे बिजनेस ओनर हो, बड़े बिजनेस ओनर हो, वो क्या चाहते हैं, अगर मैं फेसबुक पे पैसा खर्च कर रहा हूँ तो उसके बदले में जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनकी मेरे पास डिटेल आ जाए, मेरे पास क्या आ जाए, डिटेल्स आ जाए। तो लीड के साथ ही जाते हैं 90% बिजनेस ओनर। तो बिजनेस ओनर क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए, लीड चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन क्या है, अगर आपका ना कोई प्रोडक्ट है ना कोई सर्विस है, केवल आपका एक ऐप है और ऐप पे ज्यादा से ज्यादा आपको यूजर चाहिए, तो आपको क्या करना है, ऐप इंस्टॉल कराने हैं। तो आप क्या चूज करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐप प्रमोशन। ऐप इंस्टॉल भी करा सकते हैं और जो यूजर डाउनलोड कर लिए हैं, इंगेज नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ में इंगेजिंग भी कर सकते हैं ऐप प्रमोशन के थ्रू। अब आता है और इम्पोर्टेंट, आपको कुछ नहीं करना, फेसबुक के हाथ में सब कुछ कमांड देना चाहते हैं। आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली है, आपने कोई भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बाद में उससे डायरेक्ट सेल्स कराना चाहते हैं, तो आपको सेल्स का एड आप चला सकते हैं। लोग आएंगे और आके आपकी वेबसाइट से डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करेंगे। डायरेक्ट आप कन्वर्जन का एड चला सकते हैं, कैटलॉग सेल्स आप कर सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप कॉल भी करा सकते हैं, या डायरेक्ट आप अपने लैंडिंग पेज पर फॉर्म फिल भी करा सकते हैं वेबिनार्स वगैरह के लिए। तो ये सभी ऑब्जेक्ट है, आपको पता होना चाहिए पहले कि मेरा गोल क्या है, उसी के आधार पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट चूज करना है। अगर आप सही ऑब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे तो सही रिजल्ट आपके पास नहीं आए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू चूज द राइट कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला, डिफाइन योर गोल। चाहिए क्या आपको, आपको प्यास लगी है भैया, तो क्या करेंगे, पानी पियेंगे ना। अगर आपको प्यास लगी है तो पानी पियेंगे, ऐसी आपको भूख लगी है तो खाना खाएंगे, आपको मूवी देखने जानी है तो सिनेमा घर जाएंगे। तो ऐसे ही आपको फेसबुक से क्या चाहिए, उसी के आधार पे आपको अपना ऑब्जेक्ट चूज करना है। आपको प्यास लगी है तो पानी पियेंगे और कुछ तो नहीं करेंगे ना। तो ऐसे ही आपको अपना ऑब्जेक्ट चूज करना है। कंसिडर योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को कंसिडर कर सकते हैं। अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग गोल के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हैं। अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग गोल भी आप बना सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के हिसाब से आप अलग अलग गोल भी चूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अपनी मैट्रिक्स, अपने रिपोर्ट्स को भी आप देख सकते हैं। रिपोर्ट के आधार पे भी, जिस पे आपका अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, जिस पे आपका अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, उसी को आप ज्यादा एड रेवेन्यू दे सकते हैं, यानी कि ज्यादा बजट आप एडजस्ट कर सकते हैं और ज्यादा बजट वहां पे आप लगा सकते हैं। देखो जहां अच्छी आरओआई आ रही है, आगे से आप क्या करें, उसी पे आप ज्यादा निवेश करें। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए जिनसे कि आप एक सही ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हम पूरी प्लेलिस्ट लेके आए हैं। पूरी फेसबुक एड मास्टरी आपको कराना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फेसबुक एड मास्टरी करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लें, जिससे कि आप पूरी मास्टरी करना चाहें। और पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।